हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें डिस्कशन करबा बेसिक इकोनॉमिक्स पेपर 1 रे यूनिट 2 रे जो रही थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। ओके, सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस रे बेसिकली हमर सिलेबस रे रही जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, किंतु जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बुझिबा पूर्व हमको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बुझिबार आवश्यकता रही। तो से फास्ट आम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा जोटा मार्शल देते, तापर आम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जोटा आम सिलेबस रही आम डिस्कशन करवा। तो ये क्लास रे देखा द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस। सो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस? द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस एक्सप्लेन्स हाउ कंज्यूमर्स डिसाइड what goods and services to buy given their limited income and the price of goods। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस रे आम कौन देखी था, गोटे कंज्यूमर्स क्यों भली भाव में क्यों द्रव्य केते परिमाण रे किनिबो द्वारा तार सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो पारिबो विथ लिमिटेड इनकम, जेहेतु आय होचे सीमित, एवं जो प्राइसेस ऑफ गुड्स द्रव्य मानकर जो दर रही एवं आय को लेकिन से क्यों भली भाव में द्रव्यर परिमाण को चयन करिबो द्वारा तार सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो विथ लिमिटेड इनकम। The consumer's goal is to maximize satisfaction or utility from consumption subject to budget constraint। तो समस्तंकर बजेट रे गोटे कन्स्ट्रेंट रही, गोटे लिमिटेड इनकम रही, सफिशिएंट इनकम क्या पाखे भी नहीं, समस्त पाखे किसी लिमिटेड इनकम रही अकॉर्डिंग टू हिज वांट, तार अभाव अनुसार से जो इनकम होची लिमिटेड। तो से जो इनकम लिमिटेड अच्छी ताकू नहीं कि आम केमती आमर सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करि परिबा, सेटा होची कंज्यूमर चॉइस। इन सिंपल वर्ड्स, ए कंज्यूमर चूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव्स द हाईएस्ट सैटिस्फैक्शन पॉसिबल गिवन देयर इनकम एंड मार्केट प्राइसेस। सो कंज्यूमर सब बेले एमती द्रव्य सब चूज करिबो, द्रव्यर परिमाण चयन करिबो द्वारा तार सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होबो विथ लिमिटेड इनकम एंड मार्केट प्राइस। जहाँ भी मार्केट प्राइस अवेलेबल अच्छी एवं ता पाखे जहाँ इनकम अवेलेबल अच्छी ताकू नहीं कि से केते परिमाण द्रव्य जदि चूज करिबो ताहेले तार सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होबो। सो बेसिकली देयर आर टू मेन अप्रोचेस, बहुत सारा अप्रोच माने रही, किंतु जो टू मेन अप्रोच दुईटी रही, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी को आम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कही था। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच प्रपोज्ड बाय मार्शल, आल्फ्रेड मार्शल या देइछन्ति। तो ये यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विथ नंबर द्वारा आम यूटिलिटी को मेजर करि थाउ, जहाँ को आल्फ्रेड मार्शल यूटिल बोली ना देइछन्ति। तो नंबर माध्यम रे मेजर करा जाए, जोटा आगो को आम देखा। एथिरे रही द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Then ordinal utility or indifference curve approach that was proposed by Hicks and Allen। Hicks और Allen ताकू propose करिसंती। तो इथरे utility cannot be measured but ranked or order। तो तांगो हिसाब रे indifference curve analysis हिसाब रे कौन होइछि कि यूटिलिटी को आम मेजर करि परिबा नहीं नंबर रे, केवल आम रैंक करि परिबा, कोटा अधिक कोटा कम आम ताकू रैंक करि परिबा, बट वी कैन नॉट मेजर बेस्ड ऑन प्रेफरेंस एंड बजेट कंस्ट्रेंट। प्रेफरेंस और बजेट कंस्ट्रेंट को लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो फास्ट आम देखा व्हाट इज दिस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दैट वाज गिवन बाय आल्फ्रेड मार्शल। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच is an economic theory that explains consumer behavior, how people make choices about what goods and services to buy based on the idea that utility can be measured in numbers। तो इधर आल्फ्रेड मार्शल कौन कहले, आम यूटिलिटी को मेजर करि परिबा बा मापी परिबा। केमती मापी परिबा कि गोटे कार्डिनल नंबर्स द्वारा, कार्डिनल नंबर्स माने होची 1 2 3 4 ये सब होची कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर द्वारा आम मेजर करि परिबा। केमती मेजर करिबा, सपोज जने व्यक्ति को आम किछि द्रव्य गोटे देले, तो से ताकू उपभोग कला, तापर उपभोग कर सारा पर आम ताकू पचारे कि से केते ताकू वैल्यू देवा पई चाहूची। तो से सपोज 20 कहला कि 40 कहला कि 50 कहला, तो से आम जानिले कि से तार यूटिलिटी पाइला से सेते। ओके, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दैट वाज गिवन बाय आल्फ्रेड मार्शल। तो नंबर द्वारा मेजर करा जाय परिबो बोली यूटिलिटी को आल्फ्रेड मार्शल कहिथिले। तो ताकू बेस करे कि केउ द्रव्य केते परिमाण रे
जड़े उपभोक्ता उपभोग कर से डिसाइड करथिले। The word cardinal means measurable, and the cardinal utility approach assumes that the satisfaction or utility a consumer gets from consuming a good can be measured in numerical units like called utils। तो ताको से ना दी यूटिल। यूटिल होची उपयोगिता यूटिलिटी रा होची एकक। इट इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी यूटिल्स। तो से कहले कि जन को आम द्रव्य उपभोग पाई देले और से जिते नंबर ताको देव दैट इज द यूटिलिटी। For example, if eating one apple gives you 10 utils of satisfaction and one banana gives you 5 utils, it means the apple gives twice as much satisfaction as banana। तो जदि एप्पल सपोज 10 यूटिल्स पाउची जड़े एवं बनाना 5 यूटिल्स पाउची, ताहले आम कंपेयर करबा कि बेसी satisfaction बेसी दूची एप्पल दूची बनाना ठारू। एपरी भाव में आम कंपेयर करें। तो से कार्डिनल यूटिलिटी को लेकिन दुईटी थ्योरी देइछन्ते अल्फ्रेड मार्शल। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जोटा +2 लेवल रे रही। जो मैंने इकोनॉमिक्स नहीं थिले +2 रे से जानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन कहूँ यूटिलिटी माने कौन यूटिलिटी मीन्स द सैटिस्फैक्शन और प्लेजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड। गोटे द्रव्य उपभोग कर सारा पर जो आम सैटिस्फैक्शन मानसिक शांति तृप्ति जो पाऊे दैट इज यूटिलिटी। से यूटिलिटी आम पाइले। मार्जिनल यूटिलिटी कौन मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल सैटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड। तो जदि आम एकक पिछा जदि देखा प्रत्येक एकक केते आमको यूटिलिटी मिलूँ दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। फास्ट एकक सपोज आम रसगोल्ला खाऊे फास्ट एकक 20 मिलला, थर्ड एकक 30 मिलला, ओके सेकेंड एकक 30 मिलला, फोर्थ एकक 20 मिलला। तो एमती जो यूनिट पिछा जो पाऊे जिते पाऊे दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट important principle of cardinal utility theory. It explains how the satisfaction a person gets from consuming additional unit of a good decreases as more of that is consumed. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन कहूँ जिते बेले गोटे द्रव्यर उपभोग जिते बेले वृद्धि हुए उपभोगर परिमाण जिते बेले धीरे धीरे वृद्धि हुए गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी एमती जिते बेले उपभोग आम करी चलू तो से एकक गुड़िक मिलूथिबा मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कमीबारे लगी जाए। जिते बेले द्रव्यर परिमाण वृद्धि हुए मार्जिनल यूटिलिटी कमी थाए। ठीक अपोजिट जदि क्वांटिटी जदि कमी जावा देन मार्जिनल यूटिलिटी विल increase. This is the law of diminishing marginal utility. The law states that as consumer consumes more and more unit of a good, the marginal utility derived from each additional unit goes on diminishing, keeping other thing constant. अन्य सब जिनस को कांस्टांट रखिकी जदि गोटे द्रव्यर परिमाण वृद्धि हुए धीरे धीरे जो यूटिलिटी मिली थाए मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली थाए ताहा कमीबारे लगी थाए। फॉर एग्जांपल सपोज ये रसगोल्ला देछि फास्ट रसगोल्ला खाइले 60 मिलला, सेकेंड रसगोल्ला 50, थर्ड रे सेमती 40, फोर्थ रे 30, फिफ्थ रे 20, सिक्स्थ रे 10, नेक्स्ट 7 रे 0 हो गला। तो ये कौन हो नॉर्मली जिते बेले आम गोटे द्रव्य उपभोग करी चली था द्रव्यर परिमाण जिते बेले वृद्धि होता है तो से द्रव्य एकक गुड़िक मिलूथिबा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। जदि ताको आम डायग्राम रे बा ग्राफ रे जदि देखेबा ताइले कौन हम सपोज यहाँ हूँ फर्स्ट यूनिट 2 3 4 5 6 7 एमती देखेले तो ये गोटे गोटे आम पॉइंट पाइबा यहाँ आम जो जोड़ी देले दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। या आम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कही था। सो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके डाउनवर्ड स्लोपिंग अच्छी तार अर्थ कौन जिते बले एक्स रे जिते बले बढ़ुची वाई एक्सिस से बेले कमीबारे लगी। ओके एक्स एक्सिस आम नहीं द्रव्य एकक यूनिट ऑफ गुड वाई एक्सिस नहीं मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूनिट जिते बले बढ़ी बढ़ी चली से बेले कौन हो मार्जिनल यूटिलिटी कमीबारे लगी। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जिते बेले द्रव्यर परिमाण वृद्धि होता है से मिलूथिबा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करिथाए। नेक्स्ट एमती सेकेंड लॉ रही कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कौन
law of equimarginality is an important extension of the law of diminishing marginal utility. तो law of diminishing marginality रो एटा होची extension. The word equi means equal and marginal utility means the additional satisfaction from spending on a good. तो जिते बेले marginal utility equal होता है दुईटी द्रव्यर मिलुथिबा marginal utility equal होता है सेते बेले सर्वाधिक satisfaction मिलता है गोटे consumers को. It explain how a rational consumers allocates his limited income among different goods and services to get maximum satisfaction. तो गोटे rational consumers क्यों भली भाव में तार जो सीमित आय रही ताकू विभिन्न द्रव्य मध्य बंटन करिवो जहा द्वारा तार satisfaction maximize हो पारिबो सर्वाधिक हो पारिबो. The lead law states that a consumer gets maximum satisfaction when marginal utility per rupee spent on each good is equal. तो ये हिसाब रे लॉ ऑफ इक्विमार्जिनालिटी कौन कहूँ सबू गुड्स रे माने गुड सब तीनोटी द्रव्य अच्छी एक्स वाई जेड. तो एक्स रे जो टंका स्पेंड हम से जो मार्जिनाल यूटिलिटी मिलिबो वाई रे जिते मार्जिनाल यूटिलिटी मिलिबो एवं जेड रे जो मार्जिनाल यूटिलिटी मनी आम पाइबा बोथ ऑलमोस्ट भी इक्वाल. तो जदि इक्वाल है सेते बेले ही सैटिस्फैक्शन अधिक हो पार गोटे कंज्यूमर्स. ओके एम यू एक्स बाय पी एक्स अर्थ कौन हो सपोज एक्स द्रव्यर दर हो एक्स द्रव्यर दर सपोज 10 टंका आउ से 10 टंकार गोटे द्रव्य जदि किणिले उपभोग कले मिलूँ आमको सपोज 60. तो ये टंकाटे केते यूटिलिटी मिलला दैट इज 6. तो एक्स द्रव्य रे जो टंकार सीमांत उपयोगिता केते हला 6 हला. ओके एक टंकार 10 टंकार 60 उपयोगिता मिलला यूटिलिटी मिलला सेमती एक टंकार केते हिजबो 6 हम. सो दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन गुड एक्स. ठीक से परी गुड वाई रो फाइंड आउट करि परिबा जेड रो फाइंड आउट करि परिबा. तो जिते बेले तीनोटी द्रव्य रो मिलुथिबा मुद्रार मार्जिनल यूटिलिटी समान होता है सेते बेले गोटे कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होता है. व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फ्रॉम ऑल गुड्स आर इक्वल एट दैट पॉइंट द कंज्यूमर्स गेट्स द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. ओके या कही से इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सब गुड्स रे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल हो इक्वल जदि है से सैटिस्फैक्शन सर्वाधिक हो पार गोटे कंज्यूमर्स. सो दिज आर दी टू लॉस इन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच रे कौन लिमिटेशंस है जहाँ द्वारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच डेवलप कला. सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच डेवलप्ड by Alfred Marshall assumes that utility can be measured in numbers. However, modern economists have found several limitations and criticism of this approach. तो कौन कौन क्रिटिसिजम्स गुड़िक रही मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मैंने जहाँ फाइंड आउट करिसेंती. फर्स्ट वन इज यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. यूटिलिटी को आम मेजर करिपारिबा नहीं कारण भिन्न व्यक्ति क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है. समस्तंकर टेस्ट प्रिफरेन्स फिलिंग सब अलग अलग होता है डिफरेंट रही है. तो से आम ठीक भाव में रैंक करिपारिबा नहीं भिन्न व्यक्ति क्षेत्र में भिन्न भिन्न हो पार. ओके सो से इट कैन नॉट बी मेजरेबल. देन सेकेंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को से कांस्टेंट नहीं थे. ओके इन टर्म्स ऑफ गुड्स हमें देखिले किंतु एक्चुअल मनी रो जो रही मार्जिनल यूटिलिटी ताकू से कांस्टेंट नहीं थे. बट दिस इज नॉट कांस्टेंट. द थ्योरी एज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. बट इन रियल लाइफ एज ए पर्सन्स इनकम इनक्रीजेस द सैटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच रुपी डिक्रीजेस. जिते बेले इनकम इनक्रीज होता है तो ईच यूनिट रो जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ताहा कमिबारे लगे था यहाँ कांस्टेंट न थाए. तो से एजम्पशन को अनरियलिस्टिक बोली क्रिटिसाइज कले किसी इकोनॉमिस्ट. देन नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ गुड्स इग्नोर्ड. जो गुड्स मान भितर जो इंटरडिपेंडेंसी रही परस्पर निर्भरशीलता जो रही जमती टी एंड सुगर टी एंड कॉफी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉम्प्लीमेंट गुड्स है तो तांकर भितर जो रिलेशनशिप रही ताकू इग्नोर करिसेंती Alfred Marshall. Thus, utility of one goods often depends on the consumption of another. ओके तो जो इंटरडिपेंडेंसी बा रिलेटेड गुड्स रही ताकू से माने आइडेंटिफाई करी नांती से क्रिटिसाइज कराई. नेक्स्ट होची साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इग्नोर्ड. कंज्यूमर satisfaction depends not only on quantity of goods but also on mood
fashion, habits, social influence, etc. The cardinal utility approach ignores the real world factors that affect utility. तो ये जिनस को इग्नोर करछंदी केवल क्वांटिटी को देखिछंदी क्वांटिटी बढ़िले मार्जिनालिटी कमिबो किंतु बाकी जो मूड है फैशन है हैबिट है ये सब जिनस को से ध्यान दे ना इग्नोर करछंदी. Then next one is unrealistic assumption of rationality. The theory assumes that consumers are always rational and aim to maximize satisfaction by comparing utils. तो से एज्यूम करछंती कि सब लोक माने होछंती रेशनल सब बोले निजर सैटिस्फैक्शन पाई ही काम करछंती निजर बेनिफिट पाई ही लोक माने काम करछंती सब बोले कंपेयर करथंती यूटिल्स को. बट इन प्रैक्टिस पीपल ऑफन मेक इम्पल्सिव इमोशनल एंड हैबिचुअल डिसीजन रेदर देन रेशनल कैलकुलेशन. तो सब बोले लोक माने रेशनल डिसीजन नै न थांती विभिन्न प्रकार फैक्टर्स माने रहउची जहा द्वारा से माने ठीक भाव रे डिसीजन नै पारंती नाही जहा को इग्नोर करछंती अल्फ्रेड मार्शल. नेक्स्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल गुड्स. जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखुले आम सब यूनिट रो मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कराउतला सब मनी यूनिट रो. तो जदि गुड्स इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल जमती टीवी है कार है ए समय वी कैन नॉट फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यही क्षेत्र में आम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फाइंड आउट करि परिबा नाही जहा द्वारा सही क्षेत्र में नियमटी कार्य करि परिबो नाही. तो ये सब क्रिटिसिजम माने रहिला लोक माने क्रिटिसाइज कले इकोनॉमिस्ट माने क्रिटिसाइज कले कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर यूटिलिटी को आम मेजर करि परिबा नाही कारण समस्त क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है. तो यार जो क्रिटिसिजम्स गुड़िक रही से क्रिटिसिजम को बेस करिकी नेक्स्ट थ्योरी आमर डेवलप करिछि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जहाँ को आम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच मध्य कहि थाउ. नेक्स्ट क्लास रे आम देखिबा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.